अभी भी बहुत टाइम है, चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत टाइम है, चीजें आराम से ठीक हो जाएंगी। 3-4 चीजों पे ध्यान दो। सबसे पहले फोकस के साथ क्लास में पढ़ो, वो तुम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स जब बनाते हो तो नोट्स को लिख लिख के रिवाइज करो। अगर नहीं कर रहे हो तो नंबर कभी नहीं आएगा, लिख के लिखो। जब तक आप कंसेप्ट को, चीजों को लिख लिख के रिवाइज नहीं करोगे तब तक नंबर नहीं आएगा। तीसरी बात, जब आप पेपर में बैठते हो तो पेपर अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है, चाहे वो फिजिक्स टफ हो या केमिस्ट्री टफ हो या बॉटनी टफ हो या जूलॉजी टफ हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड पेपर में जो सेक्शन टफ है उसमें आप फंस के आसान सब्जेक्ट को अगर खराब कर लोगे तो दिक्कत हो जाए। कई बार जूलॉजी बहुत मुश्किल होगा, फिजिक्स आसान होगा, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होगा, बॉटनी आसान होगा, फिजिक्स बहुत मुश्किल होगा, बायो आसान होगा। और फिजिक्स में फंस के आसान सेक्शन को छोड़ना नहीं है, आपको पूरे पेपर पे 5 मिनट या 10 मिनट में स्कैन करना है। थोड़ा सा वो पैराग्राफ देख के पता चल जाता है किसमें क्वेश्चन आसान है, किसमें टफ है। नहीं पता चल रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, ताकि आपको 5 से 10 मिनट में स्कैन करके पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन इस बार पेपर में टफ है, कौन सा इजी है। फिर क्वेश्चन जब करने जाओ तो आप फिजिक्स में जाओ या बायोलॉजी में जाओ या केमिस्ट्री में जाओ, जो टफ आपको पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन लेंदी है, लैंग्वेज वाइज लेंदी या कुछ अजीब सा है, उसको तुरंत से स्किप करने की कोशिश करो और आसान को पकड़ो। चौथा, सिली मिस्टेक्स अगर हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करो। पांचवा, पेपर इतनी ज्यादा दो कि टाइम मैनेजमेंट की स्किल पता चल जाए, आपको ये पता हो कि कौन से समय पे कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से पेपर अप्रोच करना है। आप 1 पेपर दोगे, टाइम मैनेज नहीं होगा, 2 पेपर दोगे, टाइम मैनेज नहीं होगा, 3 पेपर दोगे, टाइम मैनेज नहीं होगा। जब आप 5-10 पेपर दोगे तब तो टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं 1.5 घंटे पहुंचा हूं तो 1.5 घंटे में मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री हो चुका है, या फिर बायोलॉजी आधा हो चुका है, बायोलॉजी पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री आधा हो चुका है। जब 2 घंटे में, पौने 2 घंटे में पहुंचो तो तुम्हें पूरा हो जाना चाहिए। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस करो। पहला, कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो। दूसरा, लिख लिख के रिवाइज करो। तीसरा, जो संघर्ष असाइनमेंट वगैरह दे रहा हूं, जेईई मेन के क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना शुरू करो, नहीं कर रहे हो तो। उससे ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उससे सवाल आएंगे, सवाल क्लास से आएंगे, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज चेंज करेगा तो आप कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। चौथा, आपको ये पता होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड पेपर में हमको बिहेव कैसे करना है, टफ सेक्शन, इजी सेक्शन को कैसे पकड़ना है। अगर आप इजी सेक्शन में भी गए हो लेकिन 2-3 क्वेश्चन लेंदी है तो उसको छोड़ना कैसे है, स्किप करना सीखो। कलेक्शन से क्वेश्चन करने से नहीं होता है, छोड़ने से होता है। सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए आपकी किस तरह के सिली मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो 4-5 पेपर देके टाइम मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप करिए। कोई बात नहीं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, आप सिर्फ ये करो 5 चीजें जो मैंने बताई है वो, और साथ साथ में बैठ के 30 नंबर का स्कोप ढूंढो। 30 नंबर कहां बढ़ सकता है पूरे पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब में मिला के 30 नंबर मेरे कैसे बढ़ेंगे। और सिर्फ नंबर से जज मत करो, पेपर के लेवल से भी ऊपर नीचे जज करो अपने आप को कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर किस तरह का है, ठीक है ना, वो जज करो। पेपर अगर इजी है तो नंबर ज्यादा आना चाहिए, पेपर अगर टफ है तो नंबर थोड़े कम आए, 5-10 नंबर तो भी चलेगा, ठीक है। अभी पढ़ रहे हो, चीजें थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस, अगर मेहनत करते रहे, लगे रहे तो चीजें ठीक होंगी, खराब नहीं होंगी। भरोसा रखो अपने आप पे। चीजें अच्छे होने से पहले खराब होती है, चीजें बहुत अच्छा हो जाए, आपके नंबर अचानक से मतलब बढ़ने लगे, उससे पहले नंबर पहले घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि अभी 11 पूरा हो गया, 12 चल रहा है, सिलेबस ज्यादा है, सब चीजों को मैनेज करना है। लेकिन एक बार जब करते चले जाओगे ना, पर्टिकुलर चैप्टर के जब 1-2 टेस्ट देते चले जाओगे ना, तो फिर नंबर बढ़ने शुरू होंगे, ठीक है।